नमस्कार मित्रों, मैं मथुरा प्रसाद वर्मा, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लाहौर से आज आप लोगों के लिए हमारे पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ भारती से कक्षा 7वीं का एक पाठ, एक कविता कोई नहीं पराया लेकर आया हूं। इसके कवि महान गीतकार श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें मानवता की शिक्षा दी है। आइए इस कविता का पहले सस्वर वाचन करें। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो कि मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई सूल भी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है।
कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि गोपाल दास नीरज जी की यह कविता, जिसमें उन्होंने हमें मानवता की शिक्षा दी है। आइए अब हम इस पाठ का व्याख्या कैसे करेंगे, सप्रसंग व्याख्या किस ढंग से करते हैं, इसको देखें। सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे कि यह कविता कहां से ली गई है। पहली पंक्ति का व्याख्या करते हैं। पहले मैं इसको पढ़ दूं। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूं जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती से कोई नहीं पराया कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में कवि गोपाल दास नीरज जी ने हमें मानवता की शिक्षा दी है। वे कह रहे हैं कि सारा संसार हमारा अपना है और कोई भी पराया नहीं है। व्याख्या इस तरह लिखेंगे। कवि कहता है कि यह पूरा संसार ही मेरा घर है और संसार में सारे लोग मेरे अपने हैं। कोई मेरा पराया नहीं है। मैं ना किसी जात पात को मानता हूं, ना किसी देश और काल की सीमा में बंधा हूं। मैं किसी स्याही और शब्दों का गुलाम भी नहीं हूं। मतलब किसी धर्म ग्रंथ को और किसी धर्म को नहीं मानता, उससे बंधा हुआ नहीं हूं। क्योंकि मेरा धर्म केवल मानवता है। मैं सोचता हूं कि इस संसार में जहां भी प्यार है वहीं पर राम है, वहीं पर ईश्वर है, वहीं पर अल्लाह है। इसलिए मैं किसी मंदिर और मस्जिद पर सर नहीं झुकाता, क्योंकि मैं मानवता की पूजा करता हूं, हर आदमी की पूजा करता हूं। क्योंकि मेरे लिए हर घर एक देवालय के समान है और हर मनुष्य देवों के समान है। क्योंकि इस संसार में सारे लोग मेरे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। आइए दूसरी पंक्ति का व्याख्या देखें। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा वह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के कोई नहीं पराया कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग में भी लिखेंगे कि इस कविता में गोपाल दास नीरज जी ने हमें मानवता की शिक्षा दी है और वे हमें संसार के सारे लोगों से प्रेम करने की शिक्षा दे रहे हैं। व्याख्या इस तरह लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि मुझे अपने मानव होने पर बहुत गर्व है। मैं मनुष्यता को छोड़ करके देव होना भी मुझे प्रिय नहीं है और मैं संसार के हर मनुष्य से प्रेम करता हूं, चाहे वह किसी भी देश का वासी हो। मुझे तो अपने मानव होने पर गर्व है। मुझे देवता बनने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपनी धरती से इतना प्रेम है कि मैं इसके लिए स्वर्ग को भी त्याग कर सकता हूं।
मेरी धरती मुझे स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि इस संसार पर रहने वाले सारे लोग मेरे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। आइए अंतिम पंक्ति देखते हैं। मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दे संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। सुख सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। संदर्भ फिर पहले जैसे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती से कोई नहीं पराया कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में कवि गोपाल दास नीरज हमें मानवता की शिक्षा दे रहे हैं और सभी मानव से समान रूप से प्रेम करें, इसकी शिक्षा दे रहे हैं। व्याख्या लिखेंगे, कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखलाता हूं कि तुम इस संसार में किसी को भी दुख मत दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। हंसो तो ऐसे हंसो कि तुम्हारे हंसने से दूसरे भी हंस सकें। तुम विकास के पथ में जब आगे बढ़ो तो इस तरह से बढ़ो कि तुम्हारे आगे बढ़ने से, तुम्हारे चलने से तुम्हारे पैर में कुचलकर किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। तुम जितना ज्यादा बांट सको लोगों में प्रेम बांटते रहो, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है, सुख है दुख है, उसमें सबका भाग है, सबका हिस्सा है, केवल तुम्हारा नहीं है। इस भावना के साथ तुम आगे बढ़ो, क्योंकि जिस तरह से बगीचे किसी डाल पर खिलने वाला कोई फूल उस डाल का बाद में होता है, पहले पूरे बगीचे का होता है। पूरा बगीचा उसकी खुशबू से, उसकी रंगत से खूबसूरत हो जाता है। इसी तरह इस संसार में जो कुछ भी है वो पूरे संसार का है और संसार के सारे लोग अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। तो बच्चों, आप सभी ने इस कविता को बहुत आनंद के साथ पढ़ा होगा और समझा होगा, और अगर पढ़ने समझने में कहीं कोई कठिनाई आएगी तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले पाठ को लेकर या इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर के। धन्यवाद।